आप देख रहे हैं रुद्रांश दर्पण। ओबीसी आरक्षण को लेकर कोर्ट की टिप्पणी के बाद मध्य प्रदेश में सियासत गरमाई गई है। मामले को लेकर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जीतू पटवारी ने कहा, जुलाई के आखिरी में राहुल गांधी एमपी आएंगे, वे बुंदेलखंड का दौरा और ओबीसी के लोगों से संवाद करेंगे। कानून बन गया है तो लागू क्यों नहीं किया? पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा, ओबीसी को 2019 में कमलनाथ ने आरक्षण 27% लागू किया था। बीजेपी ने सरकार की चोरी की, ओबीसी के भविष्य की चोरी की। बीजेपी सरकार ने प्रयास किया कैसे आरक्षण रुके। स्टे लगाकर बीजेपी ओबीसी के साथ धोखा कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कानून बन गया है तो लागू क्यों नहीं किया गया। 4 जुलाई को कोर्ट ने पूछा तो वकीलों ने कहा, हम 27% आरक्षण के विरोध में हैं। आपके कंधे में बैठकर ओबीसी का गला घोंट रहे हैं। अपने अंतिम बूंद तक कांग्रेस ओबीसी के लिए लड़ेगी। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कहा, प्रदेश के अंदर ओबीसी के लिए शिवराज सिंह आरक्षण की लड़ाई नहीं लड़ पाए। मोहन यादव पीएम को पिछड़े वर्ग का बताते हैं, पिछड़ों को पिछड़ा कर रहे हैं। ओबीसी छात्र मेहनत करते हैं लेकिन उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता। ऐसे ने कहा था 50% से ज्यादा नहीं होगा। उन बच्चों को यातनाएं मिल रही है, उन बच्चों के परिवार में न वो इस नौकरी को ज्वाइन कर पा रहे हैं, न दूसरी नौकरी पा रहे हैं। 6-6 साल से खून के आंसू रो रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि उन बच्चों की नौकरियां बहाल की जाए और उनको उसी दिन से तनख्वाह दी जाए जिस दिन से सरकार ने उनकी नियुक्ति की थी और पद उनका होल्ड किया था। तीसरी बात, जैसा मैंने आग्रह किया, ओबीसी समाज से मैं सभी परिवार के युवा साथियों से आग्रह करना चाहता हूं, ये ओबीसी के आरक्षण का सवाल नहीं है। ये भारतवर्ष में 13% लोगों के पास देश की 80% संपत्ति चली गई। ये सामाजिक क्रांति के बुहाने पे खड़ा है देश। जो 87% लोग हैं उनके पास देश की 20% संपत्ति है। यानी देश में आर्थिक अराजकता अद्भुत अकल्पनीय हो गई। ऐसे ही एक जो गरीब जातिगत जनगणना, अभी उमंग जी ने कहा, राहुल गांधी जी का जो विजन है, जो नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी की सरकार ने भी माना है, उसका उद्देश्य मात्र एक है कि समाज में आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से समानता है। जो गरीब है उसके लिए देश के खजाने खुले। वो जिस भी जाति का गरीब हो उसको देश की सरकार सहायता करे, प्रदेश की सरकार सहायता करे। ये आधार है ओबीसी समाज को ताकत देने का। जातिगत जनगणना राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी का मिशन है। तो हम फिर से ओबीसी समाज के परिवारजनों को मैं आग्रह करना चाहता हूं कि जागृति लाओ, आपस में बातें करो, सोचो, विचार करो। राजनीतिक दल इस देश के आप ही के, हमारे ही हैं, पर वो किसका हित कर रहे हैं और किसका हित कर रहे हैं। आप रोज जाते हो किसी सरकारी ऑफिस में, किसी व्यवस्था में इलाज कराने, हॉस्पिटल में, कहीं आपके बेटे को शिक्षा दिलवाने, आपकी आर्थिक स्थिति उसके लिए आपको परमिट नहीं करती। इसका मतलब है कि आपकी आर्थिक स्थिति खराब है, उसका दोषी है तो नरेंद्र मोदी है। भारतीय जनता पार्टी 25 साल की, मध्य प्रदेश में 22 साल की सरकार है। तो हम फिर से ओबीसी समाज के परिवारजनों से आग्रह करता हूं कि राजनीतिक शिकार, वोट बैंक की राजनीतिक शिकार कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। आपको वोट बैंक की पॉलिटिक्स करके आपके बच्चों के भविष्य के साथ अंधकार में धकेलने का प्रयास कर रहे हैं। जागो, कांग्रेस पार्टी इसके लिए चरणबद्ध आंदोलन करेगी। 2 दिन के अंदर पूरी प्लानिंग के साथ ओबीसी के आरक्षण को लागू करने के लिए कांग्रेस पार्टी ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर और प्रदेश स्तर पर, और अंत में राहुल गांधी जी को भी किसी भी बुंदेलखंड के एक जिले में, बुंदेलखंड के एक जगह पे इस लड़ाई को लेकर उनसे भी प्रार्थना की है, वो भी आएंगे। राहुल गांधी जी भी ओबीसी के आरक्षण को 27% लागू हो, ओबीसी समाज के हक और अधिकार का हक मिले, इसके लिए उनको भी आमंत्रित किया गया। उनने भी मौखिक परमिशन दी है। तो मैं फिर से आप सबसे आग्रह करता हूं कि जो मीडिया के परिवार के लोग हैं वो भी हमारी सहायता करें। धन्यवाद। बुंदेलखंड में किसी, लेकिन केंद्र सरकार उसको भी रोक के रखी हुई। तो इससे स्पष्ट होता है कि मध्य प्रदेश के साथ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार पूरे देश के अंदर किस प्रकार से ओबीसी वर्ग के आरक्षण को रोकना चाहती है, यह स्पष्ट है। क्योंकि राष्ट्रपति की मंजूरी लगती है तो वहां भी यह स्थिति बनी हुई है। एक बात और कहना चाहता हूं
मंडल कमीशन ने 27% आरक्षण की सिफारिश की थी कई राज्यों में। तमिलनाडु में 50%, केरला में 40%, कर्नाटका में 32%, बिहार में 30%, आंध्र प्रदेश में 29%। लेकिन सिर्फ भारतीय जनता पार्टी आरक्षण नहीं देना चाहती है, कंधों पे बीजेपी ओबीसी कंधों पे चुनाव जीतना चाहती है, वोट लेना चाहती है। तो ये भाषण देने वाली पार्टी है, ये नीति लागू करने वाली भारतीय जनता पार्टी नहीं है आरक्षण को लेकर। तो मेरा मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि जो 13% परीक्षा में होल्ड है रिजल्ट, इस पे तत्काल निर्णय लेना चाहिए। और मैं तो बार बार कहता हूं, मुख्यमंत्री जी हमेशा कोर्ट के पाले में गेंद डालते हैं। आपको प्रदेश की जनता ने मुख्यमंत्री बनाया है, आपकी सरकार, आपकी पार्टी को बहुमत मिला है, इसमें कोर्ट की आवश्यकता नहीं है। इसमें आप चाहे निर्णय ले सकते हैं पिछड़ों के लिए प्रदेश के, लेकिन आप नहीं लेना चाहते। इसका मतलब स्पष्ट है कि 27% मध्य प्रदेश के अंदर वोट तो लेना चाहोगे बीजेपी, लेकिन उनको आरक्षण नहीं देना चाहते। तो इस पर तत्काल हमारी मांग है कांग्रेस पार्टी की ओर से कि तत्काल इस पर निर्णय होना चाहिए और तत्काल उन युवाओं के भविष्य का रास्ता खुलना चाहिए। धन्यवाद। आप देख रहे हैं रुद्रांश दर्पण।